ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्को साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द वर्को सन मून राइजिंग, सबसे पहले देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जी हाँ, पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है वर्को। सो आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए जिनको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर ऑल द वर्को सन मून राइजिंग। टावर मूवमेंट। तो या तो बातचीत बंद है या किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आप इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और आप चीज़ों के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। या आपके खुद के इमोशंस जो है इस टाइम पे आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो आपकी तरफ प्रश्न करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बट वो भी दुविधा में है, कंफ्यूज्ड हैं, ओके, या वो जगल कर रहे हैं। अगेन थर्ड पार्टी इशू हो सकता है कोई, ओके। ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, बहुत कुछ, तो वो ट्राई कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस है आपसे रिकनसाइल करने की, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, नेक्स्ट मूव मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल टाइम ले रहे हैं। ये कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे लेकिन अपने उस पे, लाइक अपने टाइम टाइम लेंगे ये पर्सन, ओके, थोड़ा टाइम लेंगे। और जब बात करेंगे तो हो सकता है आप अपनी बात रखना चाहें, ईगो या ईगो, उस ईगोइस्टिक वे में, बट येस दे वांट टू रिकनसाइल। आउटकम क्या है? अगेन मुझे लगता है आप दोनों मिरर कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इधर वेज मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टेप अप कर सकता है आप दोनों में से। यहाँ पर मुझे क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई कम्युनिकेशन या बातचीत, या हो सकता है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड ले, ओके, आप दोनों में से, या कोई ऐसी बात हो। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि लाइक नो किसी का ध्यान कहीं इधर उधर है, कहीं किसी और चीज़ की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, और थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी कि रिलेशनशिप फ्रंट पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैन्युपुलेशन यहाँ दिखाई दे रही है, ओके। सो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर रखिए। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर कोई, मतलब कुछ चीज़ें, कोई आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट इधर वेज मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, ओके। और रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हो सकता है कि कुछ बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आए। ये मुझे एनर्जी, मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए सेटल डाउन होने के लिए, और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट बी वेयर, हो सकता है कि मतलब आपके या आपके अराउंड कोई है, आपके पार्टनर, जो मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए गाइडेंस देखेंगे क्या आ रही है आपके लिए, बट पहले हम करियर की तरह बात कर लें कि करियर वाइज क्या एनर्जीज हैं फॉर ऑल द वर्क। अगेन करियर वाइज मुझे लगता है कि आप अपने करियर में, मुझे लगता है कुछ बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, ओके, ग्रोथ, एक्सेप्शनल ग्रोथ। और शायद हो सकता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी है, लाइक बहुत कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस चीज़ को छोड़कर आप किसी पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। अब ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐसी कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन ये आपका कोई लाइफ पाथ हो सकता है। वॉट एवर इट इज़ लाइक वर्किंग, ये चीज़ वर्क कर रही है। पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, ओके। बट मुझे लगता है मिडल ऑफ द वीक हो सकता है कि आप थोड़ा लो महसूस करें, ओके, या आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं आपसे हो नहीं पा रहा है, या आप अपने पाथ से भटक रहे हैं, या आपका मन नहीं लग रहा है। बट इधर वे चीज़ें पिकअप करेंगी, ओके। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी। फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सकता है, फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आगे क्या है, पॉजिटिव चेंजेस करियर में मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो पीपल। और क्या एनर्जीज हैं?
ओके, मुझे लगता है कि आप रेडी हैं टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, बट इट इज़ अबाउट फियर। मुझे लगता है फियर हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, या हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेक से आपको डर है किसी बात का। मुझे लग रहा है लाइफ आपको ऑप्शंस दे रही है, हेल्थियर चॉइसेस या एक्सप्लोर, लेकिन और आप रेडी भी हो रहे हैं, अंदर अंदर आपको महसूस भी हो रहा है, बट डीप डाउन मुझे लगता है वहाँ फियर्स हैं, या हो सकता है वरी है किसी बात की, किसी चीज़ को लेके, और शायद हो सकता है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। इट्स लाइक अ जर्नी, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी। ओके, तो आपको यहाँ ये कह रहे हैं डिवाइन कि प्लीज़ अपने आप को रोकिए मत, या अपने आप को मतलब इट्स लाइक मतलब आपको सिर्फ चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। स्टेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है। ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन कह रहे हैं? अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है दैट एट सर्टेन पॉइंट आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अरे लो, फीलिंग एंशियस, या आप गिव अप कर दें, बट नहीं, आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, लेकिन आपको उसको लेट गो करना होगा। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अटैच मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, उसको लेट गो कीजिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि क्या कमाल होता है। ठीक है, लेट गो कीजिए, डोंट बी टू अटैच्ड, मतलब उससे ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो लेट गो कीजिए, डिटैच कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।